क्या सर्दियाँ आते ही आप लोगों के साथ भी स्किन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, यानी स्किन का खिंचा खिंचा रहना या बहुत ज़्यादा ड्राई होना? अगर ऐसा ही है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आप लोगों के लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई, बल्कि आज मैं ड्राई स्किन से मुतल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेकर आई हूँ जो कि सर्दियाँ आते ही सभी के साथ शुरू हो जाती हैं। अगर सर्दियाँ आते ही शुरू में इन प्रॉब्लम्स का हल निकाल लिया जाए तो बाकी सारे महीनों में आपकी स्किन सॉफ्ट रहेगी और परफेक्ट रहेगी। इसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इफेक्टिव होममेड स्क्रब बनाऊंगी जो कि बाहर की महंगी महंगी क्रीमों और स्क्रब से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और ये स्क्रब मैं कई सालों से सर्दियों में अपने लिए बना रही हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलें देखते हैं स्क्रब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे और बॉल में मैं ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर, यानी कि चावलों का आटा। ये बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ चावलों का आटा है और इसमें अगर आप हाथों से टच करेंगे तो हल्का हल्का दानेदार जैसा स्क्रब होता है, वैसे आपको फ़ील होगा। 4 टेबलस्पून हमने राइस फ्लावर लिया है। इसके साथ ही हम इस पे ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने मार्केट से लिया हुआ एलोवेरा जेल लिया है। अगर मैं फ़्रेश एलोवेरा जेल लेती तो फिर इस स्क्रब को मैं ज़्यादा दिन नहीं रख सकती थी, ये जल्दी ख़राब हो जाता, तो हम मार्केट वाला जेल यूज़ करेंगे। और ये एलोवेरा जेल हम लेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून, यानी कि मैंने 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर लिया है और बराबर की ही क्वांटिटी में हम 4 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेंगे। एलोवेरा जेल हमारी बॉडी को मॉइस्चर रखता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखता है। इसके और भी बहुत से बेशुमार फ़ायदे हैं जो बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और स्किन के लिए तो है ही फ़ायदेमंद। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो जाएगा वो मैंने लिया है आमंड्स ऑयल, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। बादाम के तेल से हर कोई वाकिफ़ है कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बादाम के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन बादाम का तेल चूँकि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो फिर आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। उसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चर रखेगा और बहुत ज़्यादा ड्राई होने से और फटने से ये तेल बचाता है हमारी स्किन को। इन तमाम तर चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम तर इंग्रेडिएंट्स एक जान हो जाए। अब यहाँ पर अगली चीज़ जो जाएगी वो है विटामिन ई की कैप्सूल्स। ये ईवियन हम यूज़ करते हैं अपने बालों की रेमेडी में भी, और आज जो मैं इसको स्किन के लिए यूज़ कर रही हूँ स्क्रब बनाने के लिए, इससे हमारी स्किन में ग्लो आता है, बहुत शाइनिंग आती है, बिल्कुल ग्लास स्किन हो जाती है हमारी। इसकी भी तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बेशुमार फ़ायदों से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। और इस रेमेडी में मैं 2 कैप्सूल्स यूज़ करूँगी। ये दोनों कैप्सूल्स आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे और पूरी सर्दी में आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाएंगे। ये स्क्रब मैं अपने लिए अक्सर बनाती हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पूरी सर्दी मेरी स्किन ड्राई होने से बच जाती है, खुरदरी होने से बच जाती है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये तमाम तर चीज़ें ऐड करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक खाली क्रीम की बॉटल लूँगी। बॉटल ले लें या कोई इस तरह से बॉक्स ले लें क्रीम का। तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे तमाम तर स्क्रब को। ये जो हमारा रेडी हुआ हुआ स्क्रब है इस बॉटल में डाल देंगे और फिर हम इसे पैक करके रख सकते हैं तकरीबन 1.5 से 2 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और हमने इसमें मार्केट का एलोवेरा जेल यूज़ किया है, तो इससे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको फ्रेश बना के लगाना चाहते हैं तो फिर मैं रेकमेंड करूँगी कि आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ करें, उसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। अब मैंने इसे इस तरह से क्रीम की शीशी में डाल दिया है। अब आप इसे यूज़ करें, जब दिल चाहे लगाएं। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से हमारा एक कंप्लीट मुकम्मल स्क्रब बनके तैयार हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली ग्रुप में, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।